कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को हर जगह इम्पोर्टेंस मिलती है और कुछ लोग बस इग्नोर हो जाते हैं? ग्रुप में हो या फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ, आप बोलते हैं और कोई सुनता ही नहीं है और फिर आप सोचते हैं कि क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है मुझ में? आज मैं आपको सच बताऊंगी कि लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं और कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रूट प्रॉब्लम क्या है। लोग आपको इग्नोर रैंडमली नहीं करते, ये एक साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है इस इंसान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं, और ये डिसीजन तीन चीजों पे होता है। आप खुद को कितनी वैल्यू देते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और आपका ओवरऑल प्रेजेंस। रीजन वन कि लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। अगर आप खुद से ही अनश्योर हो, स्लो बोलते हो, बार बार चीजों को एक्सप्लेन करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी का एक रूल है कि पीपल ट्रीट यू द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। दूसरा रीजन जो है वो ये है कि आप ज्यादा अवेलेबल हो। ये थोड़ा हार्श है बट सच है। अगर आप हर टाइम रिप्लाई करते हो, अगर आप हर बात पर रेडी हो, या आप कभी ना नहीं बोलते किसी भी रिक्वेस्ट को, तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वैल्यू करता है स्कैरसिटी को। स्कैरसिटी यानी कि जो चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, जो इजीली मिल जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। तीसरी वजह है, आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करते हो। आप नोटिस करेंगे कि कॉन्फिडेंट लोग कम बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, और जो लोग इग्नोर होते हैं वो ज्यादा ज्यादा एक्सप्लेन करते रहते हैं, ज्यादा ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। उनका बिहेवियर बहुत नीडी लगता है, और नीडी बिहेवियर इज इक्वल टू लो रिस्पेक्ट। अब वजह तो हमने जान ली, लेकिन इसका किया क्या जाए? क्या सोल्यूशन क्या है इस चीज का? सोल्यूशन सिंपल है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली चीज जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए वो है कि अपनी स्पीच को स्लो डाउन करें। जल्दी जल्दी बोलना बंद करें, थोड़ा पॉज लिया करें, थोड़ा कामली बात करें। इससे दूसरों को ये सिग्नल जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कम बोलिए और सीधा बोलिए। हर बात को ओवर एक्सप्लेन मत करिए। एक लाइन बोलने से अगर काम चल जाता है तो बस एक लाइन बोलिए। तो जिसको समझना है वो समझ ही जाएगा, जिसमें उतनी अकल होगी वो आपकी एक लाइन एक सेंटेंस को भी समझ जाएगा, और जिसमें नहीं होगी वो आपसे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए पूछेगा, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, खासतौर पे अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, तो ये है कि हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे पास फोन आ गया है, इंस्टेंट रिप्लाई करने की पावर आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंस्टेंटली रिप्लाई करते रहें। फोन में अगर 15 मैसेजेस आते हैं एक घंटे में, तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप क्वालिटी रिप्लाई 15 लोगों को दे पाएंगे? नहीं। इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है, और जिन्हें लगता है तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, हर चीज पर हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो इससे सामने वाले की नजर में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और लास्ट चीज जो आपको करनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी वैल्यू को खुद डिफाइन करें। अगर आप खुद को सीरियसली नहीं लेते हैं, हर चीज को मजाक या जोक में उड़ा देते हैं, तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो सीरियस मामलों पे सीरियस होना सीखें। इसके लिए आपको एक्टिंग नहीं करनी है सीरियस होने की, बल्कि आपको रियल नॉलेज अक्वायर करनी चाहिए। जो टॉपिक्स सीरियस होते हैं उन पर आपको सीरियस रिसर्च करनी चाहिए। इंटरनेट और फोन का ये फायदा है कि आप हर टॉपिक पर कभी भी कहीं भी बैठकर रिसर्च कर सकते हैं। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप खुद ब खुद सीरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन कर पाएंगे, और इससे लोगों की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो याद रखो कि लोग आपको इग्नोर नहीं करते हैं, वो बस रिएक्ट करते हैं आपके उस वर्जन पे जो आप उन्हें दिखाते हो। अगर आप अपनी प्रेजेंस को चेंज करोगे तो आपका गेम चेंज हो जाएगा, और आपको ऑटोमेटिकली लोगों से रिस्पेक्ट मिलने लगेगी, और फिर आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता।